बहुत समय पहले दूर एक सुंदर राज्य था, एवोरिया। वहाँ के राजा एल्डोर और रानी सेराफिना दयालु और बुद्धिमान थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, एक संतान। हर रात रानी प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मुझे एक नन्ही सी जान दीजिए, जो हमारे जीवन को प्रेम से भर दे। एक दिन जब रानी महल के बगीचे में टहल रही थी, उन्होंने एक घायल चिड़िया देखी। उन्होंने उसे उठाया, उसकी देखभाल की और ठीक किया। उसी रात वह चिड़िया एक उजाले में बदल गई और एक स्वर्गदूत प्रकट हुई। स्वर्गदूत ने मुस्कुराकर कहा, सेराफिना, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी, जो प्रकाश और प्रेम की प्रतिमूर्ति होगी। पर उसके भाग्य में एक छाया भी है। और फिर वह गायब हो गई। कुछ महीनों बाद रानी को एक सुंदर कन्या हुई, जिसका नाम रखा गया औरोरा। उसके जन्म पर राज्य में उत्सव मनाया गया। 7 परियों को आमंत्रित किया गया ताकि वह उसे आशीर्वाद दे सकें। परंतु एक परी को भूलवश निमंत्रण नहीं मिला, मेलविना, जो पहले राज्य से निकाली गई थी। जब परियां आशीर्वाद दे रही थीं, तभी अंधेरे के साथ मेलविना प्रकट हुई और बोली, जब यह कन्या 16 वर्ष की होगी, तब वह चरखे की सुई से अपनी उंगली चुभोएगी और सदा के लिए सो जाएगी। सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन अंतिम परी ने कहा, वह मरेगी नहीं, बस सो जाएगी, और एक दिन सच्चे प्रेम का चुंबन उसे जगाएगा। राजा ने आदेश दिया, राज्य में कोई चरखा नहीं रहेगा। और इस तरह औरोरा की किस्मत के धागों में प्रेम और श्राप दोनों एक साथ बुन गए। साल दर साल बीते, अरोरा बड़ी हो गई। उसकी आंखें नीले आसमान जैसी और बाल सुनहरी धूप की तरह चमकदार। रानी और राजा उसे महल में सुरक्षित रखते थे, लेकिन मेलविना का श्राप हमेशा उसके दिलों में डर बनकर रहता था। राजा और रानी ने फैसला किया कि औरोरा को चरखे और सुई से दूर रखा जाएगा, लेकिन औरोरा की जिज्ञासा बहुत बड़ी थी। उसने महल के भीतर और बाहर हर कोने में घूमना शुरू कर दिया। एक दिन औरोरा महल के पुराने हिस्से में पहुंची, जहां धूल भरे कमरे और पुराने वस्त्र रखे थे। उसकी नजर एक छिपे हुए छोटे कमरे पर पड़ी, जिसमें एक पुराना चरखा रखा था। उसने सोचा, यह तो केवल खेल जैसा दिखता है, थोड़ी ही देर देख लूं। औरोरा ने धीरे धीरे अपने हाथ को चरखे पर रखा, लेकिन तभी चरखे की सुई ने उसकी उंगली चुभो दी। एक अजीब सी ठंडक और नींद का एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। वह गिर पड़ी और गहरी नींद में चली गई। रानी और राजा को पता चला और वो रो पड़े। 7वीं परी ने फिर से जादू किया और बोली, डरिए मत, ये जीवित है, केवल सच्चे प्रेम का चुंबन उसे जगाएगा। राजा और रानी ने औरोरा को महल के सबसे ऊंचे टावर में सुरक्षित कमरे में रखा। वहां उसे फूलों की खुशबू, मधुर संगीत और परी दूतों के आशीर्वाद के बीच रखा गया। और इस तरह औरोरा की नींद ने राज्य को एक जादुई शांति में लपेट दिया। लेकिन दूर कहीं जंगल की छांव में एक राजकुमार का आगमन था, जो कहानी को बदलने वाला था। कई साल बीत गए। दूर के एक राज्य में राजकुमार डारियन बड़ा हुआ। वह साहसी, दयालु और जिज्ञासु था। उसके मन में हमेशा अद्भुत जगहों और रहस्यमयी कहानियों की चाह थी। एक दिन महल के बूढ़े बुजुर्गों ने उसे एवोरिया राज्य की कथा सुनाई। वहाँ एक सुंदर राजकुमारी है, जो एक जादू के कारण सो रही है। कोई भी उसे जगा नहीं पाया। राजकुमार डरियन के मन में उत्सुकता जागी। उसने ठान लिया, मैं उसे ढूंढूंगा और उसकी नींद का रहस्य सुलझाऊंगा। अगले ही दिन वह एवोरिया की ओर यात्रा पर निकला। रास्ते में वह घने जंगल से गुजरा। वहाँ अजीब और जादुई प्राणी रहते थे। पेड़ बोलते, पक्षी गाते और हवा में हल्की हल्की जादू की चमक दिखाई देती थी। जंगल में चलते चलते उसे पुराने पत्थरों पर खुदी एक नक्शा मिला, जो सीधे महल की ओर जाता था। डायरियन ने नक्शे को पकड़ लिया और सोचा, यह संकेत है, मुझे सही रास्ता मिल गया है। जंगल की रहस्यमयी छांव में चलते चलते उसे छोटे झरने, रंग बिरंगे फूल और चमकते तितली समूह दिखाई दिए। हर कदम पर जंगल उसे धीरे धीरे औरोरा के महल तक ले जाने लगा। रात के समय डायरियन ने देखा कि आसमान पर तारे असाधारण रूप से चमक रहे थे, और उसमें से एक तारा सीधे उस ऊंचे टावर की ओर इशारा कर रहा था, जहां औरोरा सो रही थी। राजकुमार को पता था, मैंने सही जगह पा ली है, अब बस उसे ढूंढना है और नींद तोड़ना है। राजकुमार डायरियन ने महल के सामने पहुंचकर देखा कि टावर अत्यंत ऊंचा और रहस्यमयी था। उसकी दीवारों पर पुरानी बेलियां लिपटी थीं और हर पत्थर जैसे अपने आप से फुसफुसा रहे हों। लेकिन डायरियन ने डर नहीं माना।
उसने सोचा, यदि मैं हिम्मत दिखाऊं तो कोई जादू मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही वह टावर के पास पहुंचा, सातवीं परी प्रकट हुई। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान और हाथ में चमकती छड़ी थी। वह बोली, डायरियन, तुम सही हो यहाँ। ऑरोरा की नींद केवल सच्चे प्रेम और विश्वास से टूट सकती है, लेकिन सावधान रहो, टावर के अंदर कई जादुई बाधाएं हैं। डायरियन ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे केवल उसे देखना है और बचाना है। परी ने अपनी छड़ी और एक चमकती सी रोशनी की दिशा दिखाई। डायरियन ने उसी दिशा में कदम बढ़ाए। टावर के अंदर उन्होंने देखा कि दीवारें हर कदम पर बदल रही थीं और गलियारे जादुई रूप से मुड़ रहे थे। हर कमरे में छोटे संगीत वाले जादुई जीव थे जो रास्ता बताने या भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। डायरियन ने अपनी हिम्मत और बुद्धि से हर बाधा पार की। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसके दिल में ऑरोरा के लिए सच्चे प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ होती गई। आखिरकार वह सबसे ऊंचे कमरे के सामने खड़ा हुआ। कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झलक रही थी और वहां ऑरोरा शांत सुंदर नींद में सोई हुई थी। डायरियन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, यह जानते हुए अब केवल एक चुंबन ही उसकी नींद को तोड़ सकता है। राजकुमार डायरियन ने धीरे धीरे ऑरोरा के पास कदम बढ़ाए। उसकी नींद में शांति, सुंदरता ऐसी थी कि डायरियन के दिल में गहरी करुणा और प्रेम भर गया। सातवीं परी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद रखो, यह केवल सच्चे प्रेम का चुंबन ही उसे जगा सकता है। डायरियन ने निडर होकर ऑरोरा के होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। तुरंत कमरे में हल्की रोशनी फैल गई और हवा में मधुर संगीत बजने लगा। ऑरोरा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने डायरियन की ओर देखा और मुस्कुराई। कौन? आप कौन हैं? डायरियन ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हें सुरक्षित, खुश देखना चाहता था। ऑरोरा ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श से जादू पूरी तरह टूट गया। टावर की अंधेरी दीवारें धीरे धीरे हल्की और सुंदर प्रकाश में बदल गईं। सातवीं परी ने हंसते हुए कहा, सच्चा प्रेम हमेशा जीतता है। ये केवल चुंबन नहीं बल्कि विश्वास और हिम्मत की शक्ति है। राजकुमार और अरोरा ने टावर से बाहर कदम रखा। पूरे महल और राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जश्न मनाने लगे। मेलविना, जो दूर से यह दृश्य देख रही थी, अपने क्रोध और जादू की शक्ति से निराश होकर गायब हो गई। उसका जादू अब काम नहीं आया। राजकुमार और अरोरा ने राज्य को प्रेम, शांति और खुशियों से भर दिया और इस प्रकार राजकुमारी की नींद का जादू सच्चे प्रेम और साहस की शक्ति से हमेशा के लिए टूट गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगला रोमांचक वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। कहानी सुनते रहिए, जादू महसूस करते रहिए। धन्यवाद।